आज है 25 सितंबर 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। सीएम डॉक्टर यादव ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह से दिल्ली में की मुलाकात, वैदिक घड़ी भेंट की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस सौजन्य मुलाकात में मुख्यमंत्री ने शिवराज सिंह को वैदिक घड़ी भेंट स्वरूप दी। काले पत्थर से बनी मां कालका की 6 फीट ऊंची मूर्ति मिल मजदूरों ने कराया था मंदिर का निर्माण। इंदौर के पूर्वी क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध कालका मंदिर में देवी की मूर्ति के विशेष काले पत्थर से बनी है। 1975 में बने इस मंदिर में भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर माता को हरे नींबुओं की माला अर्पित करते हैं। गरबों से मुस्लिम ठेकेदार को हटाया, हिंदू संगठनों के विरोध पर भाजपा नेताओं का एक्शन। इंदौर के कनेश्वरी मेला मैदान में मनोरंजन साधनों का ठेका एक मुस्लिम युवक को दिए जाने पर विवाद खड़ा हो गया। हिंदू जागरण मंच द्वारा मुद्दा उठाए जाने के बाद विधायक रमेश मेंदोला के हस्तक्षेप से उक्त ठेकेदार को तत्काल हटा दिया गया। झपटमारी की वारदातों में लिप्त 2 नाबालिग गिरफ्तार, चोरी की मोटरसाइकिल समेत 10 लाख का सामान बरामद। पिपलानी और अवधपुरी इलाके में हो रही झपटमारी का वारदातों का खुलासा हुआ है। चोरी की मोटरसाइकिल से चैन और मंगलसूत्र झपटने वाले 2 नाबालिग आरोपियों को पिपलानी पुलिस ने हिरासत में लिया है। 6 माह से 5 वारदातें कबूली। सतपुरा की गोद में विराजमान है मां विंध्याचल, 3 राज्यों की आस्था का केंद्र है यह स्थल। नवरात्रि का पावन पर्व जारी है, आज चौथा दिन है। गांव से लेकर शहर तक मां के भक्तों में एक अलग तरंग दिखाई दे रही है। मंदिरों में सुबह होते ही भक्तों की कतारें लग जाती है। इंदौर ट्रक हादसे पर हाईकोर्ट सख्त, 9 पुलिसकर्मी निलंबित, प्रशासन की लापरवाही पर अदालत नाराज। इंदौर एयरपोर्ट रोड पर 15 सितंबर को हुए भीषण ट्रक हादसे को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हुई सुनवाई में कोर्ट ने सरकार की स्टेटस रिपोर्ट स्वीकार की, हादसे के लिए जिम्मेदारों पर की गई कार्रवाई की जानकारी दी। गोमांस पर 0% जीएसटी, जीतू पटवारी बोले गाय नहीं कटने देंगे। 26-27 सितंबर को पूरे प्रदेश में करेंगे आंदोलन। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार के गोमांस पर 0% जीएसटी के फैसले का विरोध किया है। पटवारी ने कहा कि यह फैसला गोमांस के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है और कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। सतना पीडब्ल्यूडी में करोड़ों रुपए का गबन, ईओडब्ल्यू ने कार्यपालन यंत्री और ठेकेदार के खिलाफ दर्ज किया प्रकरण। सतना के लोक निर्माण विभाग में करोड़ों रुपए के गबन का मामला सामने आया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू रीवा ने तत्कालीन कार्यपालन यंत्री मनोज द्विवेदी और दिल्ली की एसआर कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। फर्जी रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र के आधार पर 2,59 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। भोपाल में गरबा पंडालों पर कलेक्टर की गाइडलाइन पर सियासी जंग, आरिफ मसूद बोले जानबूझकर खड़ा कर रहे विवाद। भोपाल में गरबा पंडालों को लेकर कलेक्टर के आदेश के बाद सियासी जंग छिड़ गई है। बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। बीजेपी ने गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने की मांग की है, जबकि कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। बीयू ने जारी किए सख्त निर्देश, एक ही भवन में कई कोर्स संचालित करने वाले कॉलेजों पर होगी कार्रवाई। बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय ने एक ही भवन में कई कोर्स संचालित करने वाले कॉलेजों के खिलाफ सख्त निर्देश जारी किए हैं। एनएसयूआई की शिकायत के बाद विश्वविद्यालय ने प्रशासन ने यह कदम उठाया है। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ी खबर, इस महीने में शुरू होगी 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। इस बार 6 माही व प्री बोर्ड परीक्षाएं भी 1 माह पहले होगी। 9वीं से 12वीं की 6 माही परीक्षाएं नवंबर में होगी। पिछले साल तय ये परीक्षाएं दिसंबर में होती थी। इससे 6 माही परीक्षा के बाद विद्यार्थियों को बोर्ड व वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी करने का भरपूर समय मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में 4 से 6 अक्टूबर तक कई ट्रेनें निरस्त, इन ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित। संरक्षा, सुरक्षा और सुचारू ट्रेन परिचालन को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल उज्जैन रेलवे स्टेशन यार्ड में रिमॉडलिंग कार्य कर रहा है। इस काम के चलते 4 से 6 अक्टूबर तक कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा।
भोपाल नगर निगम की बैठक में खुली लापरवाही, 800 शिकायतें अटकी, निगमायुक्त ने सैलरी कटौती की चेतावनी दी। नगर निगम की सीएम हेल्पलाइन से जुड़ी लंबित शिकायतों की समीक्षा को लेकर हुई बैठक में निगमायुक्त हरेंद्र नारायण ने अधिकारियों की जमकर क्लास ली। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर अगले शनिवार तक 50 दिन से ज्यादा पुरानी शिकायतों का निराकरण नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों का वेतन काटा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसानों के खातों में 337 करोड़ की बोनस राशि करेंगे अंतरित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धान उपार्जित करने वाले किसानों के खातों में 337 करोड़ रुपए की बोनस राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करेंगे। साथ ही कटंगी में 244 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी होगा। राजधानी में पुलिस अधिकारी भी असुरक्षित, आईजी इंटेलिजेंस का मोबाइल लूट ले गए बदमाश। भोपाल में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने आईजी इंटेलिजेंस डॉक्टर आशीष का ही मोबाइल लूट लिया। राजधानी में हुई इस वारदात ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नए पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर लगी शिकायतों की झड़ी। इंदौर यातायात पुलिस द्वारा नया व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 7049107620 जारी किया गया है। इस पहल को जनता से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और पहले ही दिन अवैध पार्किंग, ट्रैफिक जाम जैसी कुल 28 शिकायतें दर्ज की गई। इंदौर सहित बड़े शहरों में मरम्मत की गई सड़कों की गुणवत्ता की जांच होगी, दल गठित होगा। इस बैठक में इंदौर के मेयर पुष्य मित्र भार्गव ने कहा कि चुंगी का पैसा समय पर और पूरा मिले, इससे नगर निगम के संचालन में मदद मिलेगी और विकास कार्य तेजी से होंगे। मंत्री विजय वर्गीय ने कहा कि नगरीय निकायों की कार्य प्रणाली को और पारदर्शी बढ़ाई जाएगी। हाई कोर्ट ने एकल पीठ की टिप्पणी को अनुचित करार दिया, रजिस्ट्रार को एसएलपी दायर करने के निर्देश। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की युगल पीठ ने ग्वालियर एकल पीठ की टिप्पणी को अनुचित करार देते हुए रजिस्ट्रार को एसएलपी दायर करने का निर्देश दिया। भोपाल में भी हो सकती है इंदौर जैसी घटना, 1200 से ज्यादा मकान जर्जर, नोटिस के 4 माह बाद भी नहीं हुए खाली। भोपाल में जून माह में 1200 से अधिक ऐसे मकानों की पहचान की गई थी जो कभी भी ढह सकते हैं। इनमें से 800 जर्जर मकानों को तुरंत खाली करने की नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन 4 माह बाद भी मकान खाली नहीं हुए। ऐसे में भोपाल में भी इंदौर जैसी घटना हो सकती है। हाई कोर्ट ने मुख्य परीक्षा शेड्यूल की अनुमति देने से किया इनकार, 9 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एमपीपीएससी 2025 मुख्य परीक्षा के शेड्यूल को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। याचिका पर अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। उज्जैन में हरि फाटक चौराहे से महाकाल महालोक तक बनेगा अंडरपास, श्रद्धालुओं को मिलेगी राहत। उज्जैन में हरि फाटक चौराहे से महाकाल महालोक तक 40 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से अंडरपास बनेगा। यह श्रद्धालुओं के लिए महाकाल मंदिर तक पहुंचने के लिए सुगम और सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करेगा। सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखकर तैयार की गई इस परियोजना से यातायात प्रबंधन आसान होगा। पूरक परीक्षा की कापियां जचवाने के लिए ओल्ड जीडीसी कॉलेज की छात्राओं को भरना होगा फॉर्म। इंदौर के माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 600 से ज्यादा छात्राएं परीक्षा में फेल हो गई। छात्राओं ने हंगामा किया तो कॉलेज ने विशेष फॉर्म भरवाकर बाहरी शिक्षकों से कॉपियां जचवाने का निर्णय लिया। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की सहायता ली जाएगी। छात्राओं का आरोप है मूल्यांकन में गड़बड़ी और पक्षपात हुआ। डिंडोरी में सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया चक्का जाम, गोरखपुर अमरकंटक मार्ग पर विरोध प्रदर्शन। डिंडोरी के विकास खंड करंजिया क्षेत्र अंतर्गत कस्बा गोरखपुर की छोटी पुलिया से पास से ग्राम चरखुटिया पहुंच मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बुधवार की सुबह डिंडोरी से अमरकंटक मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। मध्य प्रदेश में घर घर जाकर बताएंगे कौन सा ब्रांड विदेशी है और कौन सा स्वदेशी। मध्य प्रदेश में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने बड़ा अभियान शुरू हो रहा है। 25 सितंबर यानी आज से स्वदेशी जागरण सप्ताह मनाया जाएगा। इसमें घर घर जाकर विदेशी स्वदेशी ब्रांडों की जानकारी देंगे, स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। स्वदेशी नहीं अपनाने पर देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे भी बताया जाएगा।
जीएसटी घटा, लेकिन दूध से पनीर तक के दाम जस के तस। सरकार ने रोजमर्रा की वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर राहत देने का ऐलान किया, लेकिन फायदा थोक और सप्लाई स्तर पर ही अटक गया। फुटकर दुकानदार व उपभोक्ता अब भी पुराने दाम चुका रहे हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।